I am Preeti Dwivedi from Faisal Roofing Solution India Private Limited. वेलकम टू रूफिंग इंस्टॉलेशन सीरीज। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे। ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनने के 1 या 2 साल बाद ही लोग कंप्लेन करने लगते हैं कि रूफ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज हम यही इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि ये सब प्रॉब्लम्स एक्चुअली आती क्यों है। सबसे कॉमन जो एक प्रॉब्लम रहती है ना, वो लीकेज का है, रूफ लीकेज। कभी कभी क्या रहता है, बारिश के दिन में शेड के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। ये एक इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं होता तो भी ये इशू आता है अपने को। जैसे जहाँ पे स्क्रू फिक्सिंग किया जाता है वहाँ पे लीकेज का इशू आता है, या फिर जो शीट का लैपिंग रहता है, ओवरलैप, अगर उसमें भी प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ से लीकेज शुरू हो जाता है। या फिर जो हम लोग साइड से फ्लैशिंग वगैरह लगाते हैं, तो कह सकते हैं कि अगर हमारा मटेरियल बेस्ट है बट अगर इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं होता तो भी हमें लीकेज का इशू आ सकता है। ये इन फ्यूचर में ये रिस्क बढ़ सकता है लीकेज। एक दूसरी मेजर अपनी क्या प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी जो शेड रहता है ना अपना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। इसका रीज़न क्या रहता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, शेड के नीचे कुछ भी इंसुलेशन यूज़ नहीं करते, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर से गर्म होने लगता है। या फिर तो जो हमारा मटेरियल होता है वो बेस्ट क्वालिटी का यूज़ नहीं करते, जिससे शेड अंदर से काफ़ी गर्म हो जाता है। या फिर जो अपने वेंटिलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फैंस वगैरह, वो अगर सही तरीके से डिज़ाइन नहीं होता है ना, तो भी शेड अंदर से गर्म होता है, जिससे क्या रहता है, जो हमारे वर्कर वर्क करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी अफेक्ट होने लगता है। तीसरा जो प्रॉब्लम रहता है वो रस्टिंग या कोरोजन का है। अगर हमारा मटेरियल है जो उसकी कोटिंग बेस्ट नहीं है, या फिर मटेरियल कभी कभी क्या रहता है ना, वो रस्टिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या रहता है कि हमारे जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम मटेरियल लेते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी और कोटिंग दोनों चीज़ को अच्छे से चेक करना चाहिए, प्लस उसकी थिकनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिससे क्या रहेगा कि हमारी मटेरियल की लाइफ बढ़ सकती है और कोरोजन या रस्टिंग का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। कई प्रोजेक्ट में गटर या जो स्लोप हम लोग बनाते हैं वो सही से डिज़ाइन नहीं किया जाता, जिससे क्या रहता है ना कि फ्यूचर में कभी बारिश वगैरह में वो वाटर जो है वो कूलिंग होने लगता है और इन फ्यूचर हमें फिर वही लीकेज का इशू शुरू हो जाता है। इसीलिए जो भी गटर है, इसका ड्रेनेज या स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूफ शीट के लिए, जिसे प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है। इन सब प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न होता है पुअर प्लानिंग, या फिर तो जो मटेरियल की क्वालिटी है वो पुअर होती है। इसीलिए जो रूफ का मेन पार्ट है ना, सबसे पहले हमें अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, मटेरियल की क्वालिटी चेक करनी चाहिए, उसके बाद में ही हमें रूफ के इंस्टॉलेशन का डिसीजन लेना चाहिए। अगर रूफिंग सिस्टम प्रॉपरली डिज़ाइन या प्रोफेशनली इंस्टॉल किया जाए ना, तो क्या होता है कि इनमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए मटेरियल की क्वालिटी रूफ का एक बेस्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं मटेरियल के क्वालिटी इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आप सोचिए, हम बनाएंगे। थैंक यू।